रेवंत रेड्डी दरअसल रिवेंज रेड्डी इंतखाबी सियासत पर अमल पैरा। कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए इख्तिदार पर आई, बीआरएस की बहुत जल्द इख्तिदार पर वापसी का अज़्म। मोहम्मद महमूद अली साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि आइंदा इंतखाबात बीआरएस के होंगे। बीआरएस शानदार कामयाबी हासिल करेगी और इख्तिदार पर वापस आएगी। वो बीआरएस की साल 9 2025 की डायरी की तेलंगाना भवन में रस्मी इजराई के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब कर रहे थे। मोहम्मद महमूद अली ने रेवंत रेड्डी को रिवेंज रेड्डी करार दिया और कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत इंतकामी सियासत पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के बजाय इंतकामी रवैया इख्तियार किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी का एक ही काम है कि किस तरीके से इंतकाम लिया जाए। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठे वादों के जरिए इख्तिदार पर फायज हुई। अवाम से 6 जमानतों का वादा किया गया था, ताहम एक भी जमानत पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी आज तक नहीं हुई है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि ख़वातीन के लिए बस में सफ़र की मुफ्त सहूलत फराहम की गई हैं, ताहम वो सहूलत भी ख़वातीन के लिए मुश्किलात का बायस बन गई हैं। ख़वातीन को बस में नशीस्त मिलती हैं तो उनके अफराद ख़ानदान छूट जाते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि बीआरएस ने हमेशा अवाम की भलाई को अव्वलीन तरजीह दी है। हमने कभी भी इख्तिदार के लिए काम नहीं किया। बीआरएस के जरिए तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। क़याम तेलंगाना के बाद तेलंगाना के अवाम को इंसाफ फराहम किया गया। तेलंगाना की तरक्की के लिए कई इक़दामात रूबा अमल लाए गए। मुल्क भर में तेलंगाना को सरे फहरिस्त मुकाम दिलाया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस का क़याम इख्तिदार के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के लिए अमल में आया। तेलंगाना अवाम के मुफादात की बीआरएस पार्टी पासदार है। उन्होंने कहा कि हमें तेलंगाना आसानी से हासिल नहीं हुआ। तेलंगाना के लिए हमारे महान लीडर के चंद्रशेखर राव ने जान की बाजी लगाई। क़याम तेलंगाना के लिए 14 साल तक तवील जद्दोजहद की गई। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के लिए 1-2 दिन नहीं बल्कि 11 दिन तक भूख हड़ताल की। इस दौरान केसीआर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। प्रोफेसर जयाशंकर के अलावा बीआरएस के तमाम बड़े कायदीन ने केसीआर से ख्वाहिश की कि वो अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दें। तब केसीआर ने कहा कि अगर मेरी जान भी चली जाती है तो इसकी मुझे परवाह नहीं है, ताहम तेलंगाना का क़याम बहर सूरत अमल में आना चाहिए। उसी वक्त मरकज़ी वज़ीर चिदम्बरम ने क़याम तेलंगाना के अमल के आगाज़ का ऐलान किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाली महान शख्सियत का नाम केसीआर है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार आता और जाता है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर इख्तिदार हासिल किया, तमाम तबक़ात को धोखा दिया। तेलंगाना में तमाम शोबे हयात से वाबस्ता अफराद कांग्रेस हुकूमत से आजिज़ आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए, ताहम एक भी वादे को पूरा नहीं किया। मोहम्मद महमूद अली ने पुरजोर अंदाज में बीआरएस कैडर पर जोर दिया कि वो पार्टी के लिए मिलजुल कर काम करें। हम मुत्तहदा तौर पर कोशिश करेंगे, तब इख्तिदार जल्द से जल्द हमें हासिल होगा। आने वाला इलेक्शन हमारा होगा। अंदरून 1 साल कांग्रेस हुकूमत को आवाम की बरहमी और नाराजगी का सामना है। हर गली और चौरास्ते पर कांग्रेस हुकूमत की मुखालिफत हो रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम से दुश्मनी कर रहे हैं, गरीबों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना अवाम से ख्वाहिश की कि वो बीआरएस पार्टी को मजबूत बनाएं। केसीआर एक महान लीडर है। केसीआर ने तेलंगाना काज के लिए पार्टी बनाई। 14 साल तक तेलंगाना के लिए जद्दोजहद की गई। तहरीक तेलंगाना के दौरान कई कुर्बानियां दी गईं। उन्होंने कहा कि बीआरएस में नौजवान कायदीन भी मौजूद हैं। हम सब मिलकर मेहनत करते हुए बीआरएस की शानदार कामयाबी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अवामी मसाइल की एकसुई के लिए आवाज़ उठाएगी। अवाम के मसाइल की एकसुई के लिए बीआरएस की जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत में बीआरएस पार्टी 9.5 बरस तक तेलंगाना में बरसर इख्तिदार रही। इस दौरान तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना में तब्दील किया गया। शहर हैदराबाद को शानदार तरक्की से हमकिनार किया गया। लोग शहर की तरक्की का दुबई से मवाजना करते हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आइंदा वक्त हमारा रहेगा। आज हम लोग यहाँ जमा हुए डेयरी इनाग्रेशन के लिए। आज हमारे पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट ऑनरेबल केटी रामाराव साहब, हरीश भाई साहब जो फाउंडर पार्टी के साथ आज पार्टी को मजबूत किए हुए, मजदूर साहब एक्स स्पीकर और काउंसिल में अपोजिशन लीडर और तमाम मेरे मिनिस्टर्स, एमएलएस, एमएलसीज, मेरे बहनों और भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार और सलाम। आज हम लोग डेयरी इनाग्रेशन कर रहे हैं, मगर आज जो हमारी हुकूमत तेलंगाना में चल रही है रेवंत रेड्डी साहब की,
ये हुकूमत रिवेंज रेड्डी की तरह काम कर रही है। जहाँ जहाँ उन्होंने काम करने के बजाय रिवेंज, और जो उन्होंने इख्तिदार हासिल किया है, रिवेंज रेड्डी है, रेवंत रेड्डी नहीं है वो, खाली रिवेंज ले रहा है। उनका काम ही एक ही है, उनका काम करना कुछ नहीं है, झूठ बोलकर पावर में आए। हमें 6 गारंटी बताया गया, 6, उन्होंने कहा मैं 6 नहीं 7 गारंटी दूंगा, मगर कोई गारंटी कंप्लीट नहीं है। सिर्फ बसेस छोड़े, बसेस में भी हमारी बहनें जाते हैं तो उनके फैमिली के लोग पैर छूट जाते हैं, हस्बैंड छूट जाते हैं, बीवी मंजिल को पहुंच जाते हैं। ये तो उनका काम है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना है। हमारी एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जो पावर के लिए नहीं आई है, ये तेलंगाना के लिए बनने वाली पार्टी है। तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, उसके महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। तेलंगाना इजी नहीं आया, तेलंगाना के लिए क्या क्या कष्ट उठाए, क्या क्या मेहनत करें। आखिरकार केसीआर साहब ने मरण भर तक, 1 दिन 2 दिन नहीं 11 दिन तक, हमारे बहनें जानते हैं अगर उनका बच्चा एक टाइम खाना नहीं खाता, दूसरे टाइम खाना नहीं खाता, बाहर निकल जाते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए, अपने शौहर को ढूंढने के लिए। जब केसीआर साहब से 11वें दिन में 10 दिन हो चुके थे, 11 दिन केटी रामाराव साहब, हरीश राव साहब, प्रोफेसर जयशंकर साहब, बहुत से हमारे लीडर यहाँ पर है, उनकी फैमिली जाकर कही कि साहब आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता, आप पैरालिसिस में जा सकते, आप ब्रेन हेमरेज हो सकता, आप फिर अच्छे नहीं हो सकते, आप व्रत तोड़ दीजिए, हम तेलंगाना के लिए फिर जद्दोजहद करेंगे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मेरा तेलंगाना मुझे चाहिए। वही तेलंगाना है। जब चिदम्बरम साहब ने ऐलान किया तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, जब केसीआर साहब ने व्रत तोड़ा। ये हमारे महान और महात्मा लीडर की खासियत है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इख्तिदार तो आता और जाता है, मगर ये लोग जो इख्तिदार पाए हैं ये झूठ बोल कर आए, धोखा दे कर आए। हर एक को, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसी कमेटी नहीं है जिसके लिए बहुत से वायदे किए गए पर एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। आज हम मिलकर जरूर कोशिश करेंगे और फिर से हमारा इख्तिदार जरूर जल्द से जल्द आएगा। आने वाला इलेक्शन हमारा होगा और लोग कह रहे हैं 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो चुका है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ हर गली में जहां पर भी हम जाके लोगों से मिलते हैं वो कहते हैं साहब हमने बचपन से बहुत से हुकूमतें देखे मगर ऐसा रेवंत रेड्डी की हुकूमत हम नहीं देखे जो लोगों के लिए सिर्फ रिवेंज और दुश्मनी लेते हैं। गरीबों के साथ जुल्म करने वाले कोई लीडर है तो रेवंत रेड्डी साहब है। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से यही गुजारिश करता हूँ, हम मिलजुल कर जद्दोजहद करेंगे, फिर से बीआरएस पार्टी को पावर में लाएंगे और हमारे जो महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है उसके वैसा लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। केसीआर साहब ने हमेशा आवाम के लिए पार्टी बनाई थी। बहुत से लोग पार्टी बनाए, एनटी रामाराव पार्टी बनाए, 9 महीने में पावर में आए, मगर केसीआर साहब ने 14 साल तक जद्दोजहद करते रहे तेलंगाना के लिए और तेलंगाना हासिल करने के बाद ही वो इख्तिदार पाए। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। हमारे नौजवान लीडर एक नहीं 2-2 3-3 लीडर है हमारे पास, सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बीआरएस के साथ रहेगा और हम मिलकर जुलकर इतने मेहनत से काम करेंगे, आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम के इशू पर आवाज़ उठाएंगे। इसलिए मैं तमाम मीडिया भाइयों का और तमाम भाइयों का आज जो इस प्रोग्राम में है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब केटी रामाराव साहब का इस डेयरी की इनाग्रेशन पर मैं मुबारकबाद देता हूं और एक ही बात कहता हूं, हमारी पार्टी यहाँ नहीं सारे हिंदुस्तान में मकबूल है। बीआरएस पार्टी तो आवाम की खिदमत के लिए 9.5 साल में केसीआर साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया। केटी रामाराव साहब ने म्यूनसिपल मिनिस्टर होते हुए हर शहर की जो तरक्की दी है, लोग कहते हैं दुबई से भी आगे बढ़ने वाला है, वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए सभी को यकीनन हमारी तरक्की की मुबारकबाद देता हूं और ज़रूर आने वाला वक्त हमारा रहेगा, हम मिलजुल कर काम करते रहेंगे और पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया है उसका शुक्रिया अदा करता हूं। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।